बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। और क्योंकि एक हमारे जो निर्माता हैं, वो अमेरिका से आकर के और एक सार्थक फ़िल्म बनाते हैं, और जब ऐसी फ़िल्म को लोगों को हम दिखाने के लिए ट्रेलर जब छोड़ते हैं और उसको इतना सारा प्यार दर्शकों का मिलता है, तो हम दिल से आभार व्यक्त करेंगे। दिल से आभारी और क्या कहेंगे, धन्यवाद है उनका। पर यही कहेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्में भी देखें। कोशिश जो है, जिसे कहते हैं, हमको एक फीलिंग अच्छी होती है, एक इंस्पिरेशन मिलता है कि ऐसी और फिल्में बनाएं। हमारे प्रोड्यूसर साहब आए हैं बाहर से कि ऐसी और फिल्में बनाएं, ऐसे और व्यक्तियों पे बनाएं, तो जिससे कहते हैं कुछ अलग करने का एक आपको इंस्पिरेशन मिलता है जब आपकी चीज़ को सराहा जाता है। हालांकि हमारी सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है, और जो इतना प्यार मिला है, वो प्यार जो है वो हमारी कोशिशों के साथ साथ, बिकॉज वो व्यक्तित्व इतने बड़े हैं, तो वो योगी जी को प्यार मिला। मैं तो ये मानता हूँ। सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई विल से many थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन कि उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार सच्चे दिल से दिया और इतने सुंदर सुंदर कमेंट लिखे हैं। आप देखिएगा कि इसमें आई मीन फेक लाइक नहीं है, इसमें रियलिटीज़ हैं पूरे कमेंट्स। बहुत अच्छा लगा ये देख के। और आप 19 तारीख को, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, 19 तारीख को सच्ची कहानी अजय दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी, आइए नज़दीकी सिनेमा घरों में और देखिए और फिर से अपना प्यार दीजिए। बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। प्रोड्यूसर साहब के बारे में कि उन्होंने जो फिल्म बनाई है ना, कि जितने भी आपको लाइक्स और जो 14 मिलियन आप बोल रहे हैं, सब ऑर्गेनिक है। यस, ये पूरा ऑर्गेनिक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पे फिल्म बनी है। इन्होंने कहा नहीं, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी लाइक्स नहीं खरीदेंगे। तो मतलब बहुत बड़ी चीज होती है कि नहीं, हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर फिल्म बना रहे हैं जिसने कभी गलत नहीं किया, तो हम फिल्में भी गलत कि सच्चाई में रहेंगे, कुछ भी हो जाए। देखिए, जब पर्सनैलिटीज हम बोलते हैं तो योगी जी या नरेंद्र मोदी जी, अब हम यदि योगी जी के ऊपर आए तो हमारा इनके प्रति बहुत ज़्यादा आदर एंड प्यार है। जब अमेरिका में हम जब इंडिया से गए थे तो हमने उत्तर प्रदेश देखा था, पर्सनल लेवल में देखा था। वो उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में उतना ही अंतर है जितना आप ये बोल सकते हैं कि ज़मीन से आसमान। ये उत्तर प्रदेश एकदम अलग उत्तर प्रदेश है। फिर हमने जब डीपली पढ़ाई की इसके बारे कि एक बच्चा घर से निकलता है, हर बच्चे के अलग अलग स्वार्थ होते हैं, सब जाते हैं, कोई कमाने के लिए जाता है, कोई फैमिली पालने के लिए जाता है, और एक बच्चा वैसा भी है जो समाज के लिए निकलता है कि समाज का सुधार हो जाए। यदि समाज का सुधार होगा तो देश का सुधार होगा, और देश का सुधार होगा तो खुशहाली आएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनकी कहानी हर इंसान तक, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, एवरीवन हैज़ टू बी इंस्पायर्ड, और इसमें से कुछ और योगी बन पाए। वाह। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मत होगी। उनके गुरु का रोल माने वो कैसे होंगे जिन्होंने योगी जी का चयन किया नहीं, उनको देखा, परखा, उठाया, बिठाया, ग्रूम किया, संस्कार दिए और देखा कि ये समर्पित लड़का है, ये आगे चल के कुछ बन सकता है। तो ये पैनी नजर रखने वाले ज्ञानी किस्म के आदमी, उनका रोल अगर आपको करने को मिलता है तो आपके सौभाग्य की बात है जी। और बाकी काम तो फिर राइटर डायरेक्टर ने उठा लिया था। जी 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 जी। चैलेंजिंग था आपके लिए? हाँ, चैलेंज। मैंने ऐसा रोल कभी पहले किया नहीं। अरे बिल्कुल, क्या है कि सबने रियल लाइफ में देखा हुआ है ना जी, तो आप उसके साथ कुछ ज्यादा छेड़खानी भी नहीं कर सकते। जी हाँ। मुझे जो काम आपका मिला था, किस तरह के सवाल पूछेंगे आप? तीखे? हाँ बताइए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता हूँ फिल्म में जैसा आप लोग हमारे साथ करते हैं, और उसके लिए मुझे डांट भी पड़ती है कई बार, और कई बार फिर मैं उनको ये बताता भी हूँ कि हम भी कहाँ जा कर के असमर्थ हो जाते हैं, और इसलिए हमारे हाथ में भी चीज़ें नहीं हैं।
तो अगर आप चाहते हैं बदलाव तो हम भी चाहते हैं बदलाव, पर उस बदलाव के लिए आपके हाथ में पावर चाहिए। आपके हाथ में पावर आएगा तो जो बदलाव आप करना चाहते हैं, जो हम एज पत्रकार करना चाहते हैं, वो तभी हो पाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब उस किरदार को मैंने निभाया है। और फिर बाकी आप जब 19 तारीख को फिल्म देखेंगे तो ज़्यादा डिटेल में आप जान पाएंगे। मुझे लगता है कि मेरा खुद का जो अनुभव है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी नीयत है अच्छा काम करने का, मैं सांसद रहा हूँ, तो मेरी जो सबसे ज़्यादा सहायता किया वो पत्रकारों ने ही किया, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और यहाँ से मैं गया वहाँ पे, मुझे ज़ीरो नॉलेज है वहाँ के बारे में, मैं जानता ही नहीं हूँ। तो मुझे पत्रकार ही आके बताते थे कि यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये गड़बड़ है, अगर ये ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ये हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, जनहित में ये होना ज़रूरी है। और वही उठा के लेके जाके मैं प्रधानमंत्री जी को दे देता था, रेल मंत्री जी को दे देता था, मुख्यमंत्री जी को, और वो सारा चीज हो जाता था। मैं अपने जानकारी से नहीं कर रहा था, मैं पत्रकारों के ही जानकारी से वो काम कर पाया, क्योंकि उनको नॉलेज है, वो उसका करते रहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी नीयत कुछ करने की है तो आपके लिए पत्रकार आपके सहयोगी हो सकते हैं। मैं पॉलिटिक्स में होने में था, मैं हूँ नहीं, नंबर 1। और एक अंदरूनी मामला है पार्टी का, किसको बनाना नहीं बनाना। और एक बात ये भी बता दूं कि अगर आप कहेंगे हमने ये सुना है, एक बात मैं दावे से कहता हूं कि मोदी जी की बात को अगर आपने कहीं सुना है तो फिर वो गलत है। उनकी बात आपको कभी कहीं किसी से भी पता नहीं चला। हम लोग तो कभी कभी दंग हो जाते थे, भाई किसी ने तो टाइप किया होगा, उसको ही नहीं पता, ये कैसे, मतलब पता ही नहीं चला जब तक उन्होंने बोला नहीं। ये सच कह रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात। अरे भैया, बीजेपी के अंदर बहुत सारे कंटेंडर है। मैं सिर्फ योगी, इससे ये बात करके योगी जी को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे कंटेंडर, अभी कैसे जिस बात को लेकर चयन होता है वो हमारी समझ के बाहर है। जब यहाँ से हमारी सोच बंद हो जाती है, वहां से उन लोगों की शुरू होती है। चैलेंजिंग था, चैलेंजिंग तो था, क्योंकि ये चीज किसी ने देखी नहीं हुई देखी है ना। वो चीज आपको, जैसे कहते हैं ना, अगर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद की जर्नी आपको दिखानी है तो आपके पास डेटा बहुत है ना। ये डेटा नहीं था, तो ये डेटा राइटर्स ने रिसर्च किया, लाए, मेहनत की, गए, मतलब उनके गांव तक गए, लोगों से मिले और बातचीत की, फिर सारी चीजों को समेटा, और उसके बाद हम लोग ने लिखा, लिखाई शुरू हुई। अब क्या है कि अभी जो उनकी पब्लिक इमेज है ना, वहां पे तो आपको सीन बनाना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जो चीज हमने देखी नहीं उसके ऊपर सीन बनाना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो उसके हिसाब से सीन्स बनाए गए। हमको उनकी छोटी सी बात पता लगती थी कि वो अन्याय नहीं सहते, अब इसके ऊपर एक सीन बनाना है। कभी नहीं सहते थे बचपन में भी, बिल्कुल कॉलेज डेज में भी नहीं सहते थे, अब उसके ऊपर सीन बनाना है। तो वो एक चैलेंजिंग होता है कि कैसे कमर्शियल तरीके से सीन अच्छा भी लगे, ड्रामेटिक भी लगे। तो इसमें हमारे राइटर्स ने बहुत मेहनत की, और हम लोग ने फिल्म को जिस तरह से भी, ताकि उनकी जो भी खूबियाँ थी वो पर्दे पे अच्छे से निकल के आ पाए, बिकॉज हम चाहते थे कि जो आज का यूथ है वो उससे रिलेट करे। उन खूबियों में से एक भी खूबी अगर पकड़ लेगा तो देश के लिए बहुत भला हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक चीफ मिनिस्टर तक, अभी पहले पार्ट के ही सब पार्ट बहुत बन जाएंगे, उनमें इतनी खूबियां हैं मतलब हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि सब दिखाना। हमारे लिए इतना डिफिकल्ट था, क्योंकि आपके बचपन से लेके अब तक की जर्नी में भी इतने पड़ाव थे कि हमको 3-4 पड़ाव जो वेरी एक्साइटिंग, हाँ, वेरी एक्साइटिंग, 3-4 पड़ाव एक में मिलाने पड़े। आप 19 को देखिएगा अब, और सच्चाई से अपने रिव्यू दीजिएगा। चलिए 19 सितंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है, कुछ कहेंगे आप लोग अपने फैंस के लिए? हम तो निवेदन करेंगे आप सभी से कि आपको अगर सिनेमा से प्रेम है और आप हमारी तरह फिल्म देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन एक सिनेमा ये होगा जो रविंद्र जी ने बनाया है, और हमारे अजय जी ने उसमें अपना बहुत सारा पैसा लगा करके, और एक मतलब संपूर्ण सिनेमा कह सकते हैं। आपको बहुत आनंद आने वाला है, तो आप जरूर जाइए 19 तारीख को, और अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए, यही निवेदन करेंगे। 19 सितंबर को आइए, एक बहुत ही प्यारी फिल्म जो आपको
आपके भविष्य के लिए कुछ सिखा के जाएगी कि इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या हो सकता है। आइए, सीखिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप सबों का प्यार